द्वारका वह स्वर्णिम नगरी जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था, अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी थी, जहां धन धान्य, वैभव और शौर्य की कोई कमी नहीं थी। यादवों की यह राजधानी हर दृष्टि से स्वर्ग तुल्य थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी भव्य नगरी का अंत कैसे हुआ? द्वारका का विनाश कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह एक शक्तिशाली शाप का परिणाम था। आइए आपको उस समय की ओर ले चलते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी के शाप ने अपनी नियति पूरी की। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए और कौरवों का अंत हो गया। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अंधे राजा, ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था और उनकी पत्नी गांधारी शोक में डूबी हुई थी। गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराया कि उन्होंने इस महायुद्ध को रोका क्यों नहीं। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्रों को खोया, वैसे ही कृष्ण को अपने यादव वंश के विनाश और द्वारका के अंत का साक्षी बनना पड़ेगा। समय बीतता गया और शाप के परिणाम सामने आने लगे। कृष्ण के पुत्र सांबा अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने गर्भवती महिला का रूप धारण कर कुछ ऋषियों से पूछ लिया कि उनके गर्भ में क्या है। क्रोधित ऋषियों ने सांबा को शाप दिया कि वह लोहे का एक गदा जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। सांबा ने वास्तव में एक लोहे का गदा जन्म दिया। उग्रसेन, यादवों के राजा, ने तुरंत आदेश दिया कि गदा को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन गदा के कुछ अंश रह गए जो किसी की नजर में नहीं आए। महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद यादवों ने द्वारका के समुद्र तट पर एक उत्सव का आयोजन किया। नशे में चूर होकर उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। हथियारों के अभाव में उन्होंने समुद्र तट से अर्का घास उखाड़ी, जिसने गदा के बचे हुए लोहे के अंशों को सोख लिया था। वह घास इतनी कठोर हो चुकी थी कि तलवार जैसी बन गई थी। एक एक करके यादवों ने एक दूसरे को मार डाला। बलराम ने यह विनाश देखा और उन्होंने वन में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण भी वन में चले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान करने लगे। उसी समय एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का कान समझकर तीर चला दिया। यह तीर उस लोहे के अंश से बना था जो गदा का हिस्सा था। तीर कृष्ण के पैर के उस स्थान पर लगा जो उनके शरीर का एकमात्र कमजोर स्थान था। कृष्ण के इस संसार से जाते ही द्वारका 7 दिनों के भीतर समुद्र में डूब गई। नगरी, उसका वैभव और उसके लोग सब कुछ समुद्र में समा गए। इस तरह गांधारी का शाप पूरा हुआ और द्वारका का अंत हो गया, भाग्य और एक अटल शाप के कारण, जिसे स्वयं कृष्ण ने भी नहीं टाला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही कुछ और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।